हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की बीएफ यूएचएस डीएचएस पंजाब एनएचएम पंजाब और डीआरएमई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फेब्रवरी में आपको या फिर इसी मंथ की लास्ट में वैकेंसीज दिख जाएंगी। बेटा बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, तो अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो स्टार्ट कर दो, सीरियसली लो, ठीक है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन हम न्यू क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था विच क्लाइंट शुड नर्स सी फर्स्ट, इनमें से कौन सा क्लाइंट जो है नर्स सबसे पहले देखेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पोटाशियम लेवल्स आपको कम दिख रहे हैं, दीज आर द साइंस ऑफ हाइपोकेलीमिया, ठीक है। और हाइपोकेलीमिया डायरेक्टली कॉज करेगा कार्डियक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेशेंट को देखना है। अगर पोटाशियम लेवल्स ऑल्टर होते हैं, सब चीज़ों को छोड़ो, पोटाशियम लेवल को देखो देखो, क्योंकि एसबीओटी सीओपीडी वाले पेशेंट की इतनी नॉर्मल मानी जाती है, 88% तक एसपीओ2 अगर सीओपीडी वाले पेशेंट की है तो इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। पेन स्कोर, पेन इज़ नेवर प्रायोरिटी, डिस्चार्ज टीचिंग के लिए वेट हो सकती है, पर जो हमारे पास राइट नाउ फर्स्ट पेशेंट देखना है हमें, वो हाइपोकेलीमिया वाला ही देखेंगे, ठीक है। चलो, आज का नया क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन जो है आपके रिलेटेड है प्रायोरिटी बेसिस पे। 4 क्लाइंट्स अराइव्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विच क्लाइंट नर्स असेस द फर्स्ट। 4 क्लाइंट आए हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इनमें से कौन सा क्लाइंट नर्स सबसे पहले देखेगी। क्लाइंट है डीके वाला, स्मॉल रेस्पिरेशन, क्लाइंट विद एक्यूट अस्थमा एंड साइलेंट चेस्ट, क्लाइंट विद बीपी 88-60 आफ्टर वॉमिटिंग, क्लाइंट विद चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरिन। तो ये नाइट्रेट से रिलीव हो रही है पेन, तो पेशेंट स्टेबल है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। बीपी अभी पेशेंट का नियर बाय नॉर्मल ही चल रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग की वजह से है, तो ये भी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में तो पेशेंट को स्मॉल ब्रीदिंग होती है, सॉरी रेस्पिरेशन होती है ना, ब्रीदिंग होती है, तो इट इज़ अ जो डिसीज है, अगर उसके सिम्टम्स है फिर तो नॉर्मल है बेटा। अगर डिसीज के सिम्टम्स से ज्यादा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं फिर अब नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे क्या है, एयरवे हमारी प्रायोरिटी रहेगी ऑब्वियसली। साइलेंट जो चेस्ट है ये किधर इशारा कर रही है कि एयरवे बिल्कुल ब्लॉक है, और अगर एयरवे ब्लॉक है तो हमारा प्रायोरिटी हमेशा क्या रहता है, एयरवे। हमारा प्रायोरिटी क्या रहता है, एयरवे। उसके हिसाब से हमें सबसे पहले जो पेशेंट देखना है वो बी नंबर वाला पेशेंट देखना है, दैट इज क्लाइंट विद एक्यूट अस्थमा एंड साइलेंट चेस्ट। साइलेंट चेस्ट का मतलब है कि सांस नहीं चल रही है, ठीक है ना, सो वो प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द आईवी हेपरिन हैज अ एपीटीटी टाइम ऑफ 110, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। एपीडीटी टाइम 110 सेकेंड है, विच इज मोर देन नॉर्मल, क्या करोगे। सो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ऑब्वियसली आपको क्या करना है, स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर किसी का भी एपीटीटी टाइम 80 से और 90 से अबव आता है तो आपको उसी टाइम ही हैपरिन को स्टॉप करके हैपरिन का एंटीडोट लगा देना होता है, जो एंटीडोट का नाम है प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच असेसमेंट फाइंडिंग इन अ क्लाइंट विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। इनमें से कौन सी असेसमेंट है क्लाइंट की जिसको एक्यूट एमआई है, उसको इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड है। ट्रोपोनिन एलिवेशन, चेस्ट पेन 6/10, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। सो इट इज अ वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया का मतलब क्या है, इट इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई, ठीक है। ये क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है एमआई की, और अगर पेशेंट में एमआई वाले पेशेंट में ये आपको देखने को मिल रहा है तो इमीडिएट इंटरवेंशन देखने करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंटरवेंशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ क्लाइंट विद इंक्रीज आईसीपी। इनमें से कौन सी इंटरवेंशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अगर क्लाइंट में आईसीपी इंक्रीज है। मेंटेन हेड ऑफ द बेड एट 30, लिमिट सक्शनिंग, एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर, फ्रीक्वेंट रीपोजिशनिंग विद हिप फ्लेक्शन। ध्यान से सुनो, कभी भी रीपोजिशनिंग विद हिप फ्लेक्शन नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप पेशेंट को बार बार रीपोजिशन करोगे तो ये भी क्या इंक्रीज करता है, पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज करता है। इस चीज को ध्यान से सुन लो। देखो हेड ऑफ द बेड वीनस रिटर्न प्रॉपर कराएगा, जब आप ऐसे करोगे ना तो ये हेड है, हेड से नीचे को ब्लड इजीली आएगा। सक्शन आपको ऑब्वियसली नहीं करना, क्योंकि सक्शन से नेगेटिव प्रेशर बनता है और नेगेटिव पेशेंट प्रेशर इंक्रीज करेगा। स्टूल सॉफ्टनर से क्या होगा, जब आप स्टूल सॉफ्टनर देते हो तो कॉन्स्टिपेशन होगी, तो पेशेंट को उसका कोई लेना देना नहीं है इतना। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इंडिकेट, इनमें से कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है वर्जनिंग ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, वर्जनिंग ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी।
यूरिन आउटपुट 25 है, सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल है 0.9, पोटाशियम नॉर्मल है, स्पेसिफिक ग्रेविटीज नॉर्मल। सो यहाँ पे क्या चीज़ अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल यूरिन आउटपुट होती है 30 ml और ये 30 ml से कम है। दिस इज द फर्स्ट ओलिगो यूरिया जो है ना, वो फर्स्ट साइन होता है किडनी प्रॉब्लम का, किडनी इंजरी का, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, यू कैन सी माय सिलेक्शंस, मेरे बच्चों के क्लासेस के रिव्यूज, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हो। MCQs एंड टेस्ट सीरीज 999 बैच फॉर 2 मंथ्स, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको मेरे साथ MCQs करना सीखना है, ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करें, क्वेश्चन कैसे रीड करें, तो बेस्ट बैच है ये। देन अगर आपको थ्योरी भी करनी है, 3 मंथ्स का बैच 1999, 6 मंथ्स का बैच 3199, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। लाइव रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बैच, ठीक है। वैकेंसीज आपको फरवरी की स्टार्टिंग या फिर इसी मंथ की एंडिंग में दिख जाएंगी, तो रेडी हो जाओ आप लोग और तैयारी करनी शुरू कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है विच वेंट्रिकुलर अलार्म रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, इनमें से वेंटिलेटर का, सॉरी वेंट्रिकुलर बोल रही हूँ, वेंटिलेटर का कौन सा अलार्म इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है। लो प्रेशर अलार्म, हाई प्रेशर अलार्म, लो रेस्पिरेटरी रेट अलार्म, एपनिया अलार्म ड्यूरिंग स्लीप। सो अगर हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एयरवेज आर प्रायोरिटी। अगर एयरवे ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो फिर सांस कैसे लेगा पेशेंट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम क्लाइंट हैज हैवी वजाइनल ब्लीडिंग एंड अ बॉगी यूट्रस, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। पोस्टमार्टम क्लाइंट का हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, बॉगी यूट्रस है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है, नोटिफाई डॉक्टर, एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, परफॉर्म फंडल मसाज, प्रिपेयर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंडल मसाज करेंगे। फंडल मसाज से क्या होगा, मोस्टली ये जो हुई है यूट्राइन एटोनी की वजह से हुई है, तो यूट्रस को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। फंडल मसाज करोगे यूट्रस की तो वो स्टिमुलेट होके क्लियर आउट होगा। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेट सीवियर डिहाइड्रेशन इन एन इन्फेंट, इनमें से कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है सीवियर डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट में। संकन फॉन्टेनल, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, वीक थ्रेडी पल्स। तो यहाँ पे क्या चीज बताती है, वीक एंड थ्रेडी पल्स, ठीक है ना, वीक एंड थ्रेडी पल्स, क्योंकि पल्स के अंदर ब्लड ही नहीं है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, फ्लूइड वॉल्यूम ही नहीं है, ब्लड वॉल्यूम ही नहीं है, तो पल्स कहाँ से बनेगी। तो ये फाइंडिंग बताएगी dehydration. Next है client with the schizophrenia report hearing voices commanding harm self, what is a priority nursing response। schizophrenia वाला पेशेंट कह रहा है कि उसे कमांड्स आ रही हैं खुद को हर्ट करने की, तो नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है ये, ठीक है। एक्सप्लोर द कंटेंट ऑफ हेलुसिनेशन, leave the client alone to reduce stimulation, ask if the client plan to act on a voice, administer PRN antipsychotic। देखो यहाँ पे पेशेंट ने खुद ही बोल दिया है कि उसे कमांड किसकी आ रही है, सेल्फ हार्म की। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि पेशेंट कहीं इन वॉइसेस को, ठीक है, इन वॉइसेस पे एक्ट तो नहीं करने वाला, मतलब ये चीज़ करने तो नहीं वाला पेशेंट जो उसे कमांड आ रही है, तो उसका पता लगाना है सो दैट आप प्रिकॉशंस रख पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट प्रोग्रेशन फ्रॉम सेप्सिस टू सेप्टिक शॉक, इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि पेशेंट को इन्फेक्शन से सेप्टिक शॉक हो रहा है, सेप्सिस से सेप्टिक शॉक हो रहा है। टेम्परेचर 38.5, हार्ट रेट 120, लैक्टेटेड 5 ml मिलीमोलिकुलर सॉरी वाइट WBC सेल्स जो हैं वो 18,000 है, ठीक है। सो लिखो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन प्लीज़ अगर आप लोगों को भी तैयारी करनी है मेरे साथ, ठीक है, फटाफट से जुड़ सकते हो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके। ओनली MCQ बैच प्लस टेस्ट सीरीज जिसमें आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, हम यहाँ पे हर एक तरह का MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं, MCQ को कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड अगर आपको थ्योरी एंड MCQs एंड टेस्ट सीरीज सारा करना है तो 3 मंथ्स बैच एंड 6 मंथ्स बैच। बाकी आपको कोई भी डाउट है इस पे मेरे को कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड